लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. या अल्लाह बिस्मिल्लाह। दोस्तों, अर्तगरल ड्रामा सीरियल जो कि पूरी दुनिया में आजकल बहुत मशहूर हो चुका है और इसने बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल की है, मगर फिर भी इस ड्रामे में भी ऐसी ऐसी गलतियां की गई हैं जिनको इग्नोर करना मुश्किल है। जैसे कि इस सीन में तुर्गत की बीवी असलहान जहर खाने के बाद जैसे ही जमीन पर गिरती है तो इसके सर पे कैप नुमा दुपट्टा होता है, मगर जैसे ही फ्रंट से कैमरा इसके फेस पे करते हैं तो दूर दूर तक कैप का कोई नामो निशान नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इससे भी बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि अर्तगरल गाजी ड्रामा में की गई। मगर इन मिस्टेक्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6 दोस्तों, ये सीन इस ड्रामा के आला तरीन सीन में से एक है, क्योंकि इस सीन में एरस जो कि बाद में मुसलमान होकर अहमद नाम रख लेता है, ये इब्ने अरबी के पास बैठा होता है और दोनों जोश दिलाने वाले डायलॉग्स बोलते हैं। अहमद इब्ने अरबी को बता रहा होता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहा है, मगर इस सीन के इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी इसमें एक गलती की गई। इस सीन में अहमद ने जो सॉक्स पहनी होती हैं वो नाइकी ब्रांड की होती हैं। यह मौजूदा दौर का एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि उस दौर में बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको नजर आ जाएगा कि इस ब्रांड का लोगो सॉक्स के ऊपर प्रिंट हुआ नजर आ रहा है। नंबर 5 दोस्तों, इस सीन में बामसे यानी कि बाबर बड़ी बहादुरी के साथ ईसाइयों से लड़ रहा होता है, मगर लड़ने वाला ये सीन जितना खतरनाक लग रहा होता है ये उतना होता नहीं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो जैसे ही बाबर ईसाई के पेट में तलवार मारता है तो तलवार उसके आर पार हो जाती है, मगर गौर से देखें तो ये तलवार उसके पेट की बजाय उसके बाजू के नीचे से निकली हुई नजर आती है। यानी कि साफ नजर आ रहा होता है कि तलवार तो ईसाई को लगी ही नहीं है, मगर फिर भी खून निकलता दिखाया जाता है। कोई भी डायरेक्टर इतनी क्लियर मिस्टेक कैसे कर सकता है। नंबर 4 दोस्तों, इस सीन में एरस किले से भाग जाता है और अपने कपड़ों समेत सब कुछ पीछे ही छोड़ जाता है। ये इन चीजों में अपनी आंख का कवर भी छोड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है, मगर अगले ही सीन में जब वो घोड़ा दुराते हुए नजर आता है तो वही आंख का कवर फिर से इसकी आंख पे लगा होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ये आंख का कवर अचानक इसके पास कहाँ से टपक पड़ा। ये सीन शूट करते हुए शायद डायरेक्टर भूल गया था, वगरना वो ऐसी गलती कभी ना करता। नंबर 3 दोस्तों, एपिसोड नंबर 114 में आने वाला ये सीन भी काफी ड्रामेटिक होता है। इस सीन में सादतीन कोपक के सिपाही अर्तगरल के कबीले में घुस जाते हैं और सुल्तान के बेटे पे अटैक करते हैं। उस वक्त कबीले का हकीम आर्तिक भी सुल्तान के बेटे के पास मौजूद होता है और जैसे ही गद्दार सादतीन कोपक के आदमी टेंट में दाखिल होते हैं तो आर्तिक फौरन अपना खंजर निकाल के सुल्तान के बेटे की हिफाजत करने लगता है। मगर इस सीन पे जरा गौर किया जाए तो आप इसमें बड़ी गलती देखेंगे, क्योंकि जैसे ही दुश्मन टेंट में दाखिल होने लगते हैं तो आर्तिक सुल्तान को बचाने के लिए खंजर निकाल लेता है, मगर उसी सेकंड में जब दुश्मन टेंट के अंदर आ जाता है तो दोबारा कैमरा आर्तिक की तरफ किया जाता है तो ये एक बार फिर से अपना खंजर निकालता नजर आता है। इस गलती को देख के लगता है कि ये सीन 2 से 3 बार शूट किया गया था, मगर वीडियो एडिटर इस सीन के डुप्लीकेट को डिलीट करना भूल गया था और एक ही सीन को 2 बार दिखाया गया। नंबर 2 दोस्तों, इस सीन में तुर्गत और बाबर गवर्नर के बेटे और उसके सिपाहियों का पीछा कर रहे होते हैं और पीछा करते करते आखिरकार वो ईसाइयों की इस खुफिया जगह को ढूंढ ही लेते हैं और जैसे ही सिपाही पीछे मुड़ते हैं तो तुर्गत उन पे अटैक कर देता है। मगर इस सीन पे ध्यान दिया जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी गलती की गई है, क्योंकि जैसे ही ईसाइयों के ये सिपाही अपनी खुफिया जगह से बाहर निकलते हैं तो तुर्गत का कुल्हाड़ा एक सिपाही के कंधे पे लटकता नजर आ रहा होता है। हालांकि अभी तो तुर्गत का कुल्हाड़ा तुर्गत के पास ही होता है, मगर इस सिपाही के पास ये कहां से आ गया, ये सवाल जरूर सोचने वाला है। दोस्तों, आप ये सीन बार बार भी देख सकते हैं, क्योंकि ये गलती क्लियरली देखी जा सकती है कि ये कुल्हाड़ा दुश्मन सिपाही के कंधे पे लटक रहा होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो कुल्हाड़ा सिपाही के कंधे की बजाय तुर्गत के हाथ में होता है। इसी कुल्हाड़े के साथ दूर से ही इन पे अटैक कर देता है।
नंबर 1, दोस्तों इस सीन में अर्तगरल के दोस्त बाबर की शेव दिखाई जाती है। इन्होंने ईसाइयों के किले पे छुप के हमला करना होता है तो बम से अपनी शेव करवा लेता है ताकि किसी को शक न पड़े। और चूंकि काई कबीले में मुसलमानों में दाढ़ी कटवाना बड़ी शर्मिंदगी का सबब बनता है तो बाबर दाढ़ी शेव करने पे काफी नाराज होता है। खैर शेव करने के बाद वक्त गुजरता जाता है और हफ्ते और दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजरते चले जाते हैं और काफी महीने गुजरने के बाद बाबर की बीवी वापस आ जाती है। मगर ये क्या, इतना अरसा गुजरने के बाद भी बामसे की दाढ़ी के बाल वापस नहीं आए होते। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि दाढ़ी के बाल फिर से आने में कुछ दिन ही तो लगते हैं। ये इतनी बड़ी गलती शायद ड्रामा बनाने वालों ने नोट ही नहीं की। दोस्तों ऐसी कई छोटी मोटी गलतियां इस पूरे ड्रामे में ही की गई हैं। जैसे कि इन गलतियों की तरह ही एक सीन ऐसा भी आता है कि जब अर्तगरल गाजी बात कर रहा होता है और अचानक ही उसके सामने एक माइक पड़ा हुआ नजर आता है। कैमरामैन की लागर्जी की वजह से ये माइक कैमरा में आ जाता है, जिससे इस सीन का मजा करकरा हो जाता है। दोस्तों इन सब गलतियों का मकसद ये हरगिज नहीं है कि ये ड्रामा बुरा है, क्योंकि अर्तगरल गाजी नामी ये ड्रामा बहुत ही शानदार है और ये देखने वाले को किसी लम्हे भी बोर नहीं होने देता। और शायद यही वजह है कि ये ड्रामा देखने वालों का ध्यान अर्तगरल गाजी के किस्सों पे इस कदर लगा होता है कि उन्हें छोटी मोटी गलतियां नजर ही नहीं आती। तो दोस्तों अर्तगरल गाजी में होने वाली इन बड़ी बड़ी गलतियों पे बनाई गई हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।